हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम इसमें 10 इम्पोर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम आगे और भी दूसरे पार्ट लाएंगे। तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। और आप जिस भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। अपना पॉजिटिव फीडबैक हमें देते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। जो शुरुआत का वर्ड है क्लेक। क्लेक का मतलब होता है सदाबहारों का एक समूह। क्लेक मतलब ऐसा होता है जैसे कोई थिएटर होता है या कोई नाटक होता है या कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें जो श्रोतागण होते हैं, जो लोग उसे देखने के लिए आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उस शो को या उस मूवी को प्रमोट करने के लिए रुपए देकर लोगों को बुलाया जाता है और वो उन लोगों का काम होता है तालियां बजाना। ऐसा मूवी की शूटिंग के टाइम पर भी होता है। ऐसे लोगों को किराए पर बुलाया जाता है जो सिर्फ तालियां बजाते हैं। तो इन सब लोगों को बोलते हैं क्लैक। सेकंड वर्ड है कोड। कोड जो बोला जाता है वो कानूनों के एक समूह को बोला जाता है। एक कानून को बोला जाता है लॉ। और जब बहुत सारे कानूनों की बात हो रही हो तो उसे कोड बोलते हैं। मतलब एक देश के सारे कानूनों को हम कोड बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान, वो भी एक कोड है। तो ये एक वर्ड हो गया कोड, जो कि कानूनों का समूह है। जब बहुत सारे कानूनों को एक जगह रखा जाता है तो उसे कोड बोला जाता है। COD। कॉलोनी, बस्ती या उपनिवेश, यह एक बहुत सारे लोगों का समूह है। जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो उसे बस्ती बोलते हैं। या ऐसा था जब ब्रिटिशर्स आए थे, जो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने जब भारत जैसे देशों पर कब्जा कर लिया था तो उन्हें भी कॉलोनी बोला जाता है। तो अगर किसी देश को जीत लिया गया है और उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है, उसे भी कॉलोनी बोला जाता है। तो इस तरह के जीते हुए देशों को, लोगों को बोला जाता है कॉलोनी। या बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हों किसी शहर में, उसे एक उस जगह को भी कॉलोनी बोला जाता है। कॉन्वॉय। कॉन्वॉय एक लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक ही दिशा में चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, रेगिस्तान में बहुत सारे लोग ऊँटों पर एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं। या कुछ लोग जब जंगल में घूमने जाते हैं तो बहुत सारे कारों का एक समूह होता है, वो भी एक कॉन्वॉय होता है। या जैसे शादियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे वाहन एक साथ जाते हैं, वो भी एक कॉन्वॉय होता है। या इलेक्शन वगैरह में जो प्रचार के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत सारे लोग जो एक साथ जाते हैं वाहन लेकर, वो भी एक कॉन्वॉय होता है जो एक ही दिशा में जाते हैं। तो कॉन्वॉय का मतलब है लोगों का समूह है जो एक ही दिशा में जा रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधियों का समूह है या बैठक। प्रतिनिधि लोगों का एक समूह होता है। उस समूह में से एक आदमी को चुन लिया जाता है जो उस समूह को रिप्रेजेंट करता है, जो उस समूह का प्रतिनिधि होता है। जैसे एक गांव का एक प्रधान होता है, और जैसे कि अलग अलग ट्रेड यूनियंस होते हैं, किसानों के समूह होते हैं, वे अपना एक प्रतिनिधि बनाते हैं। हर क्लास में भी एक प्रतिनिधि होता है जिसे मॉनिटर बोलते हैं। तो इन प्रतिनिधियों की जो बैठक होती है उसे बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस हमारे यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, लेकिन कांग्रेस का जो मतलब होता है वो होता है प्रतिनिधियों की बैठक। जो बैठक होती है, एक मीटिंग होती है, उसे कांग्रेस बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन सितारों का श्रृंखला। जो स्टार होते हैं, सितारे, जब इनकी एक समूह की बात होती है तो उसे कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। सितारे, जो आसमान में सितारे होते हैं, स्टार्स। आपने देखा होगा रात में जब बहुत सारे सितारे एक जगह होते हैं और वो कोई रचना बना रहे होते हैं तो उसे कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। और कॉन्स्टलेशन से ही हमारी राशियाँ बनती हैं। हमारी राशि से जितने भी ये एनिमल वगैरह जो होते हैं राशियों के, वो कॉन्स्टलेशन को किसी न किसी को प्रदर्शित करते हैं। तो कॉन्स्टलेशन हो गया सितारों का एक समूह है। कोर्स
व्याख्यान या पाठ की एक श्रृंखला। एक लेसन एक पाठ होता है जिसमें किसी टॉपिक पर बात की जाती है, लेकिन जब ऐसे ही पाठों को बहुत सारों को एक साथ रखा जाता है या व्याख्यानों को, इनकी जो श्रृंखला बनती है उसे बोलते हैं कोर्स। तो अगर एक ही टॉपिक है, लेसन है, तो वो एक अकेली एंटिटी है, लेकिन अगर बहुत सारे लेसन्स को एक साथ रखा जाता है तो उसे ही बोलते हैं कोर्स। कॉन्फ्रेंस, प्रचारकों की एक बैठक। प्रचारक क्या होता है, जैसे कि लोग अलग अलग तरह के प्रचारक होते हैं। कोई धर्म का प्रचार करता है, कोई किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, किसी उत्पाद का प्रचार करता है। तो इस तरह की प्रचारकों की जो बैठक होती है, जो मीटिंग होती है, वो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसे, प्रचारकों की बैठक। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लोग एक साथ बैठते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उस सिचुएशन में जब ये एक साथ बैठे हुए होते हैं उसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्ग्रेग ये है कॉन्ग्रेगेशन, उपासकों का समूह है। लोग अलग अलग धर्म के उपासक होते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं। जैसे कि कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कुछ एथिस्ट होते हैं जो अनीश्वरवादी होते हैं, कोई कोई अलग अलग धर्मों विचारों में आस्था रखता है। तो ऐसे लोगों के समूह को बोला जाता है कॉन्ग्रेगेशन। तो आज के हमने 10 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टडी की है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, जो कि है preetkumarrao@gmail.com, PREETKUMARRAO@gmail.com। ये अभी एक पहली सीरीज का पहला पार्ट था। अभी इसके बाद मैं और भी इम्पोर्टेंट वर्ड ढूंढ ढूंढ कर, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाता रहूँगा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एफकेट एग्ज़ाम और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 10th 12th जो बच्चे हैं उनके लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, सबके लिए ये वर्ड ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर योर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।